8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 10 घातांक और घात की बात करेंगे। कुछ इसमें जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे कि यदि किसी भी संख्या के घात में विषम संख्या हो और वह संख्या ऋण में है तो उसका आंसर भी ऋण में ही आएगा। यदि कोई संख्या ऋणात्मक है और उसका घात सम संख्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, तो उसका जो उत्तर आएगा वो धनात्मक संख्या में आएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिनको याद रखना है। सूत्र दिए गए हैं। तो पहला है ए के पावर एम गुणे ए के पावर एन, तो इसका हो जाएगा बराबर ए के पावर एम प्लस एन। जैसे 2 की घात 3 गुणे 2 के घात 4 दिया है। अब इसमें आधार सेम है, घातें अलग अलग हैं, तो आपस में जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा 2 और 4 और 3 7। तो इस तरह से इसका प्रयोग करना है। अगला है ए के पावर एम भागे ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम माइनस एन, यानी आधार अंश हर सेम है, घात अलग अलग हैं, तो आपस में घट जाएंगी। जैसे 2 की घात 3 बटे 2 की घात 2 दिया है, आधार सेम है अंश हर, तो घातें आपस में घट जाएंगी, तो हो जाएगा 2 के घात 1। इस तरह से इसका प्रयोग करना है। अगला है ए के पावर एम के पावर एन, तो इसका हो जाएगा ए के पावर एम गुणे एन। यदि 2 की घात 3 है और इसके घात में भी 2 है तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 के घात 3 दूना 6। अगला कहता है ए के पावर एम गुणे बी के पावर एम बराबर ए बी के पावर एम, यानी कोई संख्याएं हैं अलग अलग हैं, जैसे 2 की घात 2 हो गया और 3 के घात 2 हो गया। अब इसमें आधार अलग अलग हैं पर घातें सेम हैं, तो इनका गुणा हो जाएगा और घात वही रहेगी, तो 3 दूना 6 और घात वही रहेगा। इसी तरह से और भी सूत्र दिए गए हैं। यदि किसी चर के घात में या किसी संख्या के घात में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, और जब किसी संख्या का घात माइनस में हो तो उसे हम 1 बटे करके लिखेंगे तो घात धनात्मक हो जाएगी। प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1, -1 के घात 16 का क्या मान होगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब किसी संख्या के घात में सम संख्या हो तो जो उत्तर आएगा वो हमेशा धनात्मक आएगा। तो 1 का 16 बार गुणा करेंगे तब भी 1 ही आएगा, और ऋणात्मक है और घात सम है तो ये इसका आंसर धनात्मक हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, और बी नंबर वाले घेरे को भर लेना है। दूसरा है 1 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 और फिर पूरे के पावर में 0 दिया है, इसका मान पूछा गया है। तो अभी हमने पढ़ा था कि किसी के घात में अगर कोई 0 है तो उसका मान 1 होगा, तो 1 का मान भी 1 हो जाएगा, और 2 की घात 0 लगा है तो इसका भी मान 1 होगा, और 3 के घात 0 लगा है तो इसका भी मान 1 होगा। अब 0 लगा है लगा देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 0 बचा है यानी 3 के घात 0 है तो इसका मान भी 1 होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, और बी नंबर वाले घेरे को भर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, -3 के पावर 2 - 6 का क्या मान होगा। अब इसमें से घटा देंगे तो -3, यहाँ पर घात दिया है 2 - 6, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 4, और बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो घात भी ऋणात्मक होगी। अब माइनस में दिया है तो इसको हम बटे में लिख लेंगे, तो 1 बटे -3 और घात 4 हो जाएगा दोनों के, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 के घात 4 है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं होगा, 1 ही आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे -3 के घात 4, और किस ऑप्शन में है, बी नंबर, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, -3 बटे 8 के पावर -5 निम्न में से किसके बराबर होगा। सबसे पहले बटे में दिया गया है और घात माइनस में है, तो संख्या को ही अंश और हर को पलट देंगे, तो 8 ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे आ जाएगी, वो डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, और डी नंबर वाले घेरे को भर लेंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, 3.02 गुणे 10 के घात -5 का सामान्य रूप होगा। इसका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, और सी नंबर वाले घेरे को भर लेंगे। प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 4 के घात -3। अब ये संख्या बटे में नहीं है तो इसको लिख लेंगे 1 बटे 4 की घात 3,
बराबर, अब घात 3 लगा है यानी 4 को 3 बार गुणे में लिखेंगे, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो 1/64 इसका उत्तर हो जाएगा। बी नंबर इसी तरह से करेंगे। घात माइनस में दिया गया है तो अंश हर बदल जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और जो घात है वो धनात्मक हो जाएगी। इसका अर्थ है 3 के घात 4 और 1 के घात 4, तो 3 4 बार, नीचे 1 है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो 3 की घात 4, 3 को 4 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27 और 27 तियाँ 81, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है -2 के घात 7 गुणे -2 के घात -10। अब इसमें देखेंगे कि जो हमने सूत्र पढ़ा था तो इसमें आधार समान है और घातें अलग अलग हैं तो आपस में जुड़ती हैं। तो आधार हो जाएगा -2, 7, अब प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 7 - 10। अब 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आएगा और बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर घात माइनस में है तो इसको हमने बटे में लिख लेना है, 1/2 की घात 3। अब 2 की घात 3 है, ये दोनों के घात में 3 हो जाएगा, और एक को, अब 1 का घात विषम बार है तो माइनस में ही आएगा उत्तर, और 2 की घात 3 यानी 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो इसका उत्तर हो जाएगा -1/8। अगला प्रश्न है बी नंबर, 5 की घात 3 भागे 5 के घात 7। अभी हमने सूत्र में पढ़ा था कि जब अंश हर सेम हो और घात अलग अलग हो तो आपस में घटती हैं। आधार 5 है तो 5 ही रह जाएगा, और 3 - 7 घटा देंगे तो 7 में 3 घटेगा 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि घात माइनस में आ रही है तो इसको बटे में लिख लेंगे, तो हो जाएगा 1/5 के घात 4। अब 5 को 4 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणा करा देंगे, 5 पचम 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप यानी इसको छोटा करके लिखना है। प्रश्न दिया गया है 6872, लिख लेंगे। दशमलव जो है इसमें एक संख्या के बाद लगना चाहिए, तो यहाँ पर संख्या को लिख लेंगे और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, और जितनी संख्याएं होंगी दशमलव के बाद 10 के घात में लिख लेंगे, 1 2 3, तो हमें 10 लिख लेना है, और दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं तो घात 3 लगा लेना है। इसी तरह से बी नंबर है 27300। अब एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है, एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, बाकी संख्याओं को इसी तरह लिख देंगे। यहाँ 10 भी लिख लेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 4, तो घात 4 लगा देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, सरल कीजिए। 2 के घात -3 गुणे 4 के घात -1 भागे 2 के घात 6। प्रश्न को लिख लेंगे। अब इसमें 4 को हम 2 के घात 2 भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेंगे 2 के घात 2, और -1 घात दिया है, घात लगा लेंगे, और भागे 2 के घात 6। अब यहाँ पर घातों का गुणा हो जाएगा तो 2 1 कम 2। अब आधार सेम है तो आपस में घातें जुड़ती हैं, और भागे 2 के घात 6। अब यहाँ पर समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3 2 5, और समान चिन्ह है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 2 के घात -5 भागे 2 के घात 6। अब भागे दिया गया है तो इसको बटे में लिख लेंगे। अब अंश हर में दिया है तो ये प्लस का घात है, इसको माइनस में लिख लेंगे, तो हो जाएगा 2 के घात -5 गुणे 2 के घात -6। अब यहाँ पर आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ेंगी, तो जुड़ के कितना हो जाएंगी, 11, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, मान ज्ञात कीजिए। 2 के घात 0 प्लस 3 के घात -1 गुणे 3 के घात 2। प्रश्न को लिख लेंगे। लिखने के बाद अभी हमने पढ़ा था सूत्र में कि जब किसी संख्या के घात में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। 2 के घात 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस अब घात माइनस में है तो इसको बटे में लिख लेंगे, 1/3 गुणे 3 के घात 2। घात 2 लगा है यानी 3 को 2 बार गुणे में, 3 1 कम 3 1 4, 4/3 हो जाएगा, और यहाँ घात 2 है तो 2 बार 3 को लिखेंगे, 3 त्रिकाई 9, या तो इसको
कर सकते हैं, 3 से 3 को काट देंगे तो 4 तिहाई 12, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, मान ज्ञात कीजिए। 1/5 के घात -2 माइनस 1/2 माइनस 3 भागे 1/3 के घात -2। प्रश्न को लिख लेंगे। लिखने के बाद घात 2 में है तो अंशहर बदल जाएगा। 5/1, यहाँ भी घात माइनस में है तो अंशहर को बदल देंगे। यहाँ भी घात माइनस में है तो इसको भी बदल लेंगे। अब बदलने के बाद 5 के घात 2 और यहाँ पर 2 के घात 3, यहाँ पर 3 के घात 2 बचेंगे। अब इनका घात निकालेंगे। 5 की घात 2 है यानी 5 गुणे 5 2 बार तो 5 25, और 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और 3 को 2 बार लिख लेंगे तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। 25 में 8 को घटाएंगे 17 और भागे 9, तो इसको बटे में लिख लेंगे तो 17/9 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न को यहाँ लिख लेंगे। अब इसमें देखना है दशमलव में लिखा गया है तो इसको जब दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे तो घात माइनस में लिखेंगे तो हो जाएगा 7.8 और गुणे 10 के घात कितने शून्य हैं इसमें 1 2 3 4 5, टोटल शून्य है 6, तो हमें लिख लेना माइनस के घात 10 के घात -6। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है। अब इसमें भी दशमलव को यहाँ रखना है तो लिख लेंगे 6.37 गुणे 10 और कितने शून्य हैं 1 2 3 4 5, तो माइनस में हमें घात 5 लिख लेना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, सरल कीजिए। 25 गुणे टी के घात -4 बटे 5 के घात -3 गुणे 10 गुणे टी के घात -8, टी बराबर नहीं है 0 के। प्रश्न को लिख लेंगे। लिखने के बाद और सबसे पहले इनको काट देंगे, कट रहे हैं तो 5 दूना 10 और 5 पचम 25, तो यहाँ लिख लेना है 5 गुणे टी के पावर -4 गुणे, अब ये माइनस में घात है तो ऊपर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा टी के घात 8, और यहाँ भी माइनस में घात है तो 5 को ऊपर भेजेंगे तो 5 की घात 3 हो जाएगा, और बटे 2। अब यहाँ पर देखेंगे हर समान है तो घातें आपस में जुड़ेंगी, तो इसका घात कितना है 1, 5 1 धन 3, और यहाँ पर भी आधार समान है तो आपस में जुड़ जाएंगे, -4 + 8, 3 1 4 हो जाएगा, और 8 में 4 घटेगा तो 4 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, और बटे 2। अब 5 की घात 4 यानी 5 को 4 बार गुणे में लिखेंगे तो कितना आएगा 625, और टी के घात 4 है तो उसको रहने देंगे, और बटे 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, यक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 के घात 2x + 1 भागे 25 बराबर 125। प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को लिख लेंगे। लिखने के बाद 25 को हम घात के रूप में लिखेंगे तो 5 के घात 2 हो जाएगा, और 125 का गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा, इसको भी घात के रूप में लिख लेंगे तो 5 की घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि आधार सेम है, अंशहर सेम है, तो घातें आपस में घट जाएंगी। 2x + 1 और ये माइनस में 2 हो जाएगा, 1 में 2 घटाएंगे 1 और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ लिख लेंगे घातों का तुलना करने पर, तो घातों का तुलना करेंगे तो हो जाएगा 2x - 1 बराबर 3। अब यहाँ 1 माइनस में है, इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 1 4 और 2 गुणांक है तो बटे में चला जाएगा। 2 से 4 को काट देंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, 2 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, कक्षा 8 की गणित की पुस्तक की मोटाई 20 mm है और एक कागज़ की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर है। कागज़ की मोटाई से गणित की पुस्तक की मोटाई की तुलना कीजिए। अब इसमें तुलना करना है, पहले लिख लेंगे गणित की पुस्तक की मोटाई कितना दिया है 20 mm, और कागज़ की मोटाई कितना दिया है 0.0016 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमें mm में बदल लेना है तो 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0.016 मिलीमीटर। अब तुलना करने को बोला है, इसमें हमें 20 का भाग कर देना है, तो 0.016 भागे 20,
तो जब 20 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.0008। अब इसका अगर मानक रूप लिखना है तो दशमलव को हमें यहाँ लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8.10 के घात कितने शून्य बच रहे हैं 4, तो माइनस में 4 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा।